पाकिस्तान में यहूदियों की भोली बसरी तारीख, कराची और इससे आगे की छपी हुई दास्तान। इब्तिदाई हिस्सा। क्या अब जानते हैं कि पाकिस्तान, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क है, कभी एक फ़ाल यहूदी बरादरी का घर था। एक ऐसी बरादरी जिसने इबादत गाहें बनाए, स्कूल चलाए और दहाइयों तक कराची और पेशावर के दिल में अमन से जिंदगी गुजारी। ये है पाकिस्तान के यहूदियों की भोली बसरी कहानी, एक ऐसा बाब जो तारीख से मिट गया लेकिन जनूबी एशिया के कसीरुल सकाफती माजी में गहराई से पैवस्त है। कदीम, दूर और इब्तिदाई निशानियां। ये कहानी इस वक्त से शुरू होती है जब पाकिस्तान का वजूद भी नहीं था। अगरचे वादी सिंध में किसी बड़ी यहूदी आबादी का जिक्र नहीं मिलता, मगर यहूदी ताजिर गालिबन 7वीं सदी कब्ल मसीह में यहाँ से गुजरते थे जब बाबुल, फारिस और हिंदुस्तान के तिजारती रास्ते आपस में जुड़े हुए थे। सदियों के दौरान इस खित्ते में यहूदियों की मौजूदगी महदूद मगर अहम रही। कुछ छोटे गिरोह सिंध और बलूचिस्तान में आबाद हुए जो अक्सर ईरानी और अफगानी यहूदी बरादरियों से ताल्लुक़ रखते थे। बाब 2, बरतानवी दौर और कराची के यहूदियों का उरूज। हकीकी यहूदी बरादरी का क़याम 19वीं सदी में बरतानवी राज के दौरान हुआ। बगदादी यहूदी जो इराक, ईरान और अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे, कारोबार और मजहबी आज़ादी की तलाश में ब्रिटिश इंडिया आए। उनमें से कई ने कराची को अपना घर बनाया, जो इस वक्त एक तेजी से तरक्की करता हुआ बंदरगाही शहर था। 19वीं सदी के आखिर तक कराची में तकरीबन 1000 के करीब यहूदी रहाइश पजीर थे, जिसने इसे जनूबी एशिया के उन चंद शहरों में शामिल कर दिया जहां यहूदी बरादरी वाज़ेह तौर पर मौजूद थी। ये यहूदी ताजिर, सरकारी मुलाजिम, डॉक्टर और असातिज़ा के तौर पर काम करते थे और मुसलमानों, हिंदुओं, पारसियों और ईसाइयों के साथ पुरअमन जिंदगी गुजारते थे। बाब 3, मगेन शालूम इबादतगाह। 1893 में कराची की यहूदी बरादरी ने अपनी इबादतगाह तामीर की, मगेन शालूम सिनागोग, जिसका मतलब है अमन की ढाल। ये इबादतगाह रनछोड़ लाइन्स के इलाके में वाक़े थी, जो कराची के कदीम महलवे में से एक है। इसे सुलेमान डेविड उमरडेकर नामी एक मुमताज़ यहूदी ताजिर ने तामीर किया। इसके अंदर खूबसूरत लकड़ी की नक्काशी, इब्रानी ज़ुबान के कतबे और तौरेत के तुमार मौजूद थे। इसके साथ ही यहूदी कब्रिस्तान, एक कम्युनिटी हॉल और यहूदी बच्चों के लिए स्कूल भी कायम था। 20वीं सदी के आगाज तक कराची के यहूदी एक बाकायदा कम्युनिटी के तौर पर तस्लीम किए जा चुके थे। 1936 में अब्राहम रॉबिन कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पहले यहूदी काउंसलर बने। बाब 4, पाकिस्तान का क़याम और बदलते हालात। 1947 में जब पाकिस्तान वजूद में आया तो ज़्यादातर यहूदी वहीं रहे। उन्होंने खुद को पाकिस्तानी यहूदी कहा, अपने वतन पर फख्र किया और नए मुल्क के वफादार शहरी बने रहे। लेकिन जल्द ही हालात बदलने लगे। 1948 में इसराइल के क़याम के बाद मुस्लिम दुनिया में इसराइल मुखालिफ जज्बात तेजी से बढ़ने लगे। पाकिस्तानी यहूदी अगरचे तादाद में बहुत कम थे, मगर शकूक और शुबहात का निशाना बनने लगे। कई खानदान खामोशी से हिंदुस्तान, इसराइल, बरतानिया और बाद में कनाडा हिजरत कर गए। 1960 की दहाई तक कराची की एक ज़माने की पुररौनक यहूदी बरादरी तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। बाब 5, ज़वाल और गुमशुदगी। 1988 में जनरल ज़ियाउल हक के दौर हुकूमत में मगेन शालूम इबादतगाह को मुनहदिम कर दिया गया। सरकारी तौर पर कहा गया कि इस जगह पर एक शॉपिंग प्लाजा तामीर किया जाएगा। पाकिस्तान में यहूदियों के 100 साला वजूद का बाब बंद हो गया। आज सिर्फ चंद निशानात बाकी हैं, कराची का पुराना यहूदी कब्रिस्तान और कुछ नौआबादियाती रिकॉर्ड जो बरतानवी आर्काइव्स में महफूज हैं। इबादतगाह की तौरेत और दीगर मुकद्दस अशिया कहा जाता है कि बरतानिया इसराइल मुंतकिल कर दी गई। बाब 6, जलावतनी में पाकिस्तानी यहूदी। पाकिस्तानी यहूदियों की औलाद आज इसराइल, हिंदुस्तान, कनाडा और बरतानिया में आबाद है। कई लोग अब भी अपने कराची और पेशावर के आबाई घरों को मोहब्बत से याद करते हैं। इसराइल में वो भारतीय बगदादी यहूदी बरादरी का हिस्सा समझे जाते हैं। उनमें से एक मरूफ शख्सियत राचील जोसेफ हैं, जो कराची में पैदा हुई और बाद में इसराइल मुंतकिल हो गई। उन्होंने इंटरव्यूज में अपनी कम्युनिटी की यादों और खोए हुए वर्से के बारे में खिलकर बात की है। बाब 7, मौजूदा खुफिया मौजूदगी। अगरचे पाकिस्तान की मर्दमशुमारी में यहूदी आबादी 0 बताई जाती है, लेकिन कहा जाता है कि कुछ यहूदी खानदान अब भी कराची में खामोशी से रह रहे हैं, अपनी शनाख्त को छुपाकर और मजहब को निजी तौर पर अदा करते हैं। हाल ही में कुछ पाकिस्तानी नजाद यहूदियों ने ऑनलाइन प्लेटफार्म्स पर दोबारा राबता कायम किया है, अपनी जड़ों की तलाश और अपने वर्से को महफूज रखने की कोशिश में।
इख्तिताम। पाकिस्तान में यहूदियों की कहानी सिर्फ एक गायब बरादरी की दास्तान नहीं, बल्कि ये मजहबी हम आहंगी, बर्दाश्त और बइसगीर के पेचीदा माजी की गवाह है। कराची में कभी एक इबादतगाह खड़ी थी जिसके दरवाजे पर लिखा था मगेन शालूम, अमन की ढाल। आज वो इमारत मौजूद नहीं, मगर इसकी याद आज भी बाकी है। ये याद दिलाती है कि कभी पाकिस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग पुरअमन तौर पर एक साथ रहते थे। अगर आपको ये भोली बसरी तारीफ जानकर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, तबसरा करें और मजीद ऐसी छपी हुई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चाहते हैं कि अगली वीडियो में मैं किस गुमशुदा बरादरी तारीखी वाक़ये पर बात करूं।